जय हो भक्तों, बालाजी शरणम चैनल में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज आप सबके बीच बहुत अच्छी बातें, बहुत प्यारी बातें आने वाली हैं, जो कि मेरे बाबा की कृपा होगी और आप सभी का भक्ति पे पक्का भरोसा बढ़ने वाला है। ऐसी लीला मेरे सर्वेश्वर ने किया है कि आप सबके बीच आना तो मांगता है। शायद ये मेरे बाबा की इच्छा होगी, मेरे बाबा की बड़ी कृपा होगी कि इस कलयुग में न जाने कितने लोगों की ये प्यारी सी कथा सुन के, मेरे मारुति मेरे सर्वेश्वर की लीला सुन के किसके मन में भक्ति जाग उठे और किसके जीवन का कल्याण हो जाए। बहुत प्यारी बातें हैं भक्तों, ये मेरे प्यारे से सर्वेश्वर। आप लोगों ने सभी वीडियो में मेरे सर्वेश्वर को देखते होंगे, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे लल्ला, मेरे मारुति को देखते होंगे। इन्होंने ऐसी लीला की है कि इनकी लीला अगर आप लोग सुनोगे तो आपको बड़ा शॉक लगने वाला है कि भगवान इस कलयुग में ऐसी लीला कर रहे हैं कि आप सब लोग को भरोसा बहुत ज़्यादा होने वाला है, बढ़ने वाला है। देखिए भक्तों, मैं इनको हनुमान जयंती के दिन लेके आई थी। साल भर के पहले की हनुमान जयंती, यानी पिछले साल की जो हनुमान जयंती बीत चुकी है, उस हनुमान जयंती को मेरे सर्वेश्वर आए थे। जब हम लोग हनुमान जयंती के दिन शॉपिंग करने जा रहे थे, लक्ष्मी गणेश जी को लाने और घर के सब सामान, पूजा का सामान लाने, तो जब हम हमारी बिटिया गए शॉपिंग के लिए, तो जब हम लक्ष्मी गणेश जी की छवि ले रहे थे तो मेरी बिटिया की नज़र इन पे गई, तो वो जिद करने लगे कि मम्मी मुझे ये लेना है, हनुमान जी को लेना है। मैंने कहा नहीं, हनुमान जी को अब नहीं लेना है। इस हनुमान जी की सेवा, बालाजी की सेवा घर में है ना, तो क्या करोगी, लगा के सेवा, कुछ नहीं लेना है। मैंने उसको बहुत डांटा। इनकी आने की इच्छा होगी और मेरे बाबा की कृपा होगी। बिटिया काफ़ी जिद करने लगी, तो मैंने कहा चलो ठीक है ले लो। तो हम लोग इनको लेकर घर आए। फिर जब इनको घर लेके आए तो हनुमान जयंती के दिन ही ये घर में आए थे। तो फिर बिटिया ने कहा कि हम हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, जिद करने लगी। फिर भी मैंने उनको बहुत डांटा। हम कहा आज हनुमान जयंती का दिन है, ऐसे ही विराजित कर दो, सुंदरकांड पूजा पाठ होगा, ये प्रसन्न हो जाएंगे, बालाजी तो है ही। ऐसा मैंने कहा, उसको बहुत डांटा, पर वो जिद के कारण मानी नहीं। तो मैंने कहा चलो शायद मेरे बाबा की इच्छा होगी। तो मैंने उसको सारा सामान दिया प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए। तो विधि विधान से बिटिया ने इनका प्राण प्रतिष्ठा भी किया। इनको फिर मंदिर में शाम को विराजित भी किया, सुंदरकांड हुआ, पूजा पाठ आरती सब जितना हम लोग जैसे करते हैं वैसे किया। तो फिर हमने कहा अब इनको मंदिर में से उठाना नहीं। आप लोग ने काफ़ी वीडियो में देखा होगा कि बाबा के घर में बाबा के जरिए लड्डू गोपाल जी की सेवा चलती है। तो जब लड्डू गोपाल को बिटिया खिलाने लगी तो इनको भी ले जाके खिलाने लगी। तो मैंने डांटा, हम कहा तुम ये सब क्या करती हो बिना मतलब के, ये मूर्ति मिट्टी के हैं, इनको खाना मत खिलाओ, इनको ले जाके मंदिर में विराजित करो। मैंने इसको बहुत डांटा। हमने कहा इतनी सारी सेवा है, इनको लड्डू को खाना खिलाया जाता है, इनको नहीं, ये पूजा करने वाले हैं, ले जाओ इनको मंदिर में रखो। मैंने उससे बहुत डांट लगाई, लेकिन बिटिया ने कहा नहीं, हम इनको खाना खिलाएंगे। वो काफ़ी जिद करने लगी। हमने कहा भगवान बाबा की जाने क्या इच्छा है। तो हमने कहा कि नहीं, जाओ रख के आओ, जाओ, नहीं नहीं खाना नहीं खिलाया जाएगा, जाओ रख के आओ तुम। तो बिटिया ने कहा नहीं हम खिलाएंगे। हमने कहा नहीं खिलाओगी, बिटिया ने कहा नहीं खिलाएंगे। फिर मन में हुआ कि शायद बाबा की कोई लीला इच्छा होगी, चलो ठीक है। हमने कहा अच्छा ठीक है, चलो इनको भी खाना खिलाओ। फिर बिटिया खाना खिलाने लगी, इनको सुलाने लगी।
इनकी भी सेवा लड्डू की तरह चलने लगी। फिर क्या हुआ, बिटिया सुबह में स्कूल गई और दोपहर का खाना खिलाना था, तो नहला धुला के स्नान तो मैंने अच्छे से सब करा दिया था, भोग प्रसाद। जब दोपहर में खाना खिलाने की बारी आई तो हमने सोचा, हमने फिर इनको उठा के मंदिर में रख दिया। हमने कहा सबको खाना खिलाओ, इनको, ये भगवान हैं, ये मिट्टी के मूर्ति हैं, अब इनको हम खाना नहीं खिलाएंगे, मंदिर में बढ़िया बैठे रहें बाबा के साथ। मैं लड्डू को जब खाना खिलाने लगी तो हमें ऐसा लगा कि अब बिट्टी ने इनको खाना खिला दिया है तो अब इनको भूख लगेगी, इसलिए अब हमको भी इनको खाना खिलाना ही पड़ेगा। मेरा मन नहीं माना, शायद हृदय में मेरे हर पल बाबा रहते हैं। क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, बाबा तो सब कुछ देख रहे हैं। ये तो शरीर मिट्टी का एक जरिया है, सारे अच्छे कर्म तो करवाने वाले भक्तों मेरी श्री बालाजी महाराज हैं। मेरे मन में बाबा का भाव बना कि इनको भी भोजन कराना चाहिए, क्योंकि अब बिटिया खाना खिला रही है तो अब ऐसा अच्छा नहीं होगा कि ये लोग खाएं और ये बैठे रहें। तो मेरा मन नहीं माना तो मैं मंदिर में से उठा के ले आके इनको भी भोजन कराया, फिर सुलाया। ऐसे ऐसे साल भर सेवा लगभग चलती रही। और ये मिट्टी के हैं तो डर भी लगता था, गिरेंगे, टूट जाएंगे, फिर दोष लगेगा, ये वो दुनिया भर की बातें मन में आती जाती रहती थी। इनका सेवा निरंतर घर में वैसे ही चलता रहता जैसे लड्डू जी की सेवा होती थी। तो ऐसे उठाते बैठाते, ये मिट्टी के हैं तो कभी कभी भक्तों इनको चोट भी लग जाती थी, इनका पेंट वगैरह हल्का हल्का निकलने लगा तो मैं बिटिया को हमेशा डांटती भी थी, देखो अब इस तरह तुम सेवा लगा ली, देखो इनका सब निकल रहा है, अगर ये मंदिर में बैठे रहते तो कितना अच्छा होता, तुम इनको खाना खिलाने लगी, ये सब करने लगी, इनको देखो गिर रहे हैं और इनका पेंट वगैरह निकलता जा रहा है। तो फिर क्या हुआ कि जब इनको हमने ऐसा बिटिया को कभी कभी डांटते थे तो जब हमारे मन में भाव आया कि इनको भी भूख लगी होगी, चलो इनको भी खाना खिला देते हैं, ले आई। मैं लड्डू के साथ बैठा, जब इनको मंदिर में से उठाने लगी अपनी गोदी में तो मैंने कुछ ऐसी बातें भक्तों इनसे कही थी कि सच में हम तो कह के भूल गए, लेकिन इन्होंने निभा के दिखाया। फिर उसी समय जब मैं इनको मंदिर में से उठाने लगी तो मैंने कहा कि आज से आपका नाम सर्वेश्वर हो गया, आप मेरे मारुति हो, छोटे लल्ला मेरे श्री बालाजी महाराज के रूप में आज से आपकी सेवा लल्ला के रूप में करूँगी। आप मेरे लल्ला हो और मैं आपकी मैया हूँ। ऐसा कह के मैं ले आई, इनको भोजन कराई, फिर भोजन कराया, फिर इनको सुलाया। ऐसे नित्य सेवा चलने लगी भक्तों। लेकिन काफ़ी जगह से ये खुरदुरे हो गए थे तो हमारे मन में हुआ कि ये गिरते पड़ते रहते हैं और फिर इनका पेंट भी मिट्टी भी निकलता जा रहा है। और सुना भी था भक्तों मैंने कि इस तरह सेवा नहीं करना चाहिए, तो हमने मन में बना लिया था कि अब जबकि लक्ष्मी गणेश जी विसर्जित करेंगे तो इनको भी उन्हीं लोगों के साथ विसर्जित कर देंगे, क्योंकि उन्हीं के साथ हम इनको ले आए थे तो विसर्जित भी उनके साथ ही करेंगे। ऐसा मन में मैंने भाव बना लिया था कि इनको विसर्जित कर देंगे। इनको बहुत ज़्यादा कष्ट होता होगा, गिरते रहते हैं, इनको तकलीफ़ होती रहती है। इनको भक्तों बैठने में भी थोड़ी थोड़ी दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि पीछे की इनकी मिट्टी काफ़ी ज़्यादा निकल चुकी थी। कभी कभी बच्चे खाना खिलाते थे, दूध पिलाते थे, नाश्ता कराते थे तो इधर उधर थोड़ा बहुत हाथ से हो जाता था, तो फिर क्या कहते हैं, इनको हमको लगता था इनको चोट, तो फिर ये गिरते पड़ते रहते थे भक्तों। तो मैंने सोचा कि अब हम इनको विसर्जित कर देंगे और इनकी प्यारी सी छवि
बाल रूप की छवि हम ले आएंगे घर में। मन में काफ़ी दिन से भाव आ रहे थे भक्तों कि इनको भी तकलीफ होती होगी, गिरते पड़ते रहते हैं, इनको बैठने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी होती थी। तो हमको लगता था कि अब ये सेवा सही नहीं है, इनके बाल रूप छवि को ले आएंगे और फिर इनको विसर्जित करेंगे। लेकिन क्या हुआ भक्तों, इनकी ही कोई लीला होगी, मेरे सर्वेश्वर मेरे मारुति की और मेरी ही ममता में कोई कमी होगी कि हमें ऐसी लीला इन्होंने हमारे घर परिवार को दिखाई। ऐसी लीला इन्होंने दिखाई भक्तों कि अभी आप सुनोगे तो आपको बहुत बड़ा शॉट लगेगा कि भगवान अगर साथ में अगर रहने लगे, आप उनकी सेवा करने लगे तो आपके अंदर ऐसा प्रेम जागृत हो जाता है कि आप इनके अधीन हो जाते हो और फिर आपके जीवन का कल्याण निश्चित है। भले ही देर लगे पर कल्याण निश्चित है। तो जब लक्ष्मी गणेश जी का पूजन हुआ, दिवाली मन गई, तो उसके बाद अब लगा कि हम अब इनको जैसी छवि भक्तों हमने सोचा था, जैसी हमने मूर्ति सोची थी अष्टधातु खिलाने वाली बाल रूप, मार्केट में वैसा मिला नहीं। हमने सोचा कि चलो अभी इनको विसर्जित कर देते हैं, इस तरह कष्ट देना सही नहीं है, फिर हम ले आएंगे। जैसे मार्केट में वो आते हैं वो वाली छवि मेरे सर्वेश्वर की, तो हम उनको घर में सेवा लगा लेंगे। हमने ऐसा सोचा भक्तों। दिवाली हो गई, अच्छे से मन गया। फिर अमावस्या के दिन हम सोचे कि चलो हम सर्वेश्वर को और लक्ष्मी माँ गणेश जी को विसर्जित कराते हैं। पूरी तैयारी हो गई, इनको हम स्नान कराए, भोग नहीं लगाया था, स्नान करा के फूल अक्षत हल्दी टीक दिया और हमें रुलाई भी काफ़ी छूट रही थी मन में। सच में भक्तों, आप जिसकी सेवा करने लगो आपको बहुत ज़्यादा लगाव हो जाएगा। उस समय हम इतना ज़्यादा मन ही मन में रो रहे थे, हम कह रहे थे कि आप भगवान हो, आप कण कण में हो, आप ये छवि के रूप में भले जा रहे हो पर सर्वेश्वर की तरह अपनी माँ के दिल में आप हमेशा रहोगे, कभी भी माँ से अपनी दूर नहीं जाओगे। जैसे सेवा आपकी चलती है, निरंतर चलती रहेगी और जल्दी ही आपकी छवि को ले आके हम रखेंगे, बसाएंगे, उनकी सेवा करेंगे। ऐसा मैं इनसे मन ही मन बातें करती और रोए जा रही थी, इनकी तैयारी किए जा रही थी कि अब इनको लेके जाना है। तो सारी तैयारी हो गई। अब रोना हमें बहुत ज़्यादा आ रहा था और वहाँ से जहाँ ये रहते हैं पूरा इनका बिस्तर सिंहासन वगैरह खाली हो गया था और मेरे माधव लोग भी बिल्कुल अकेले हो गए थे। लेकिन उस समय जाने इनकी क्या लीला थी, हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि ये चले जाएंगे तो हम लोगों को बुरा लगेगा या इनके बिना हम नहीं रह पाएंगे। इन्होंने ऐसी लीला की, पहले तो हमने खूब रोया, इनके लिए खूब रोया, फिर इनको हम अच्छे से रखे कि हम विसर्जित कर देंगे, अकेले नहीं रहेंगे, लक्ष्मी माँ साथ में है, गणेश जी हैं। मन को कई प्रकार से मैं दिलासा देती रही कि मेरा सर्वेश्वर अकेला नहीं है, मैया के साथ आया है तो मैया के साथ ही जा रहा है। ऐसा मैं तमाम प्रकार से अपने मन को सांत्वना दे रही थी। फिर क्या हुआ भक्तों, गंगा नहाने के लिए हम लोग निकले और पहुँचे गंगा जी जब, तो पानी का किनारा जो धारा होता है, किनारा थोड़ा थोड़ा पानी लहर के साथ आती रहती है, तो वहाँ से मैंने बालू निकाला। मैंने सुना था कि चाहे विसर्जित कर दो जलधारा में, चाहे मिट्टी गड्ढा बना के गाड़ दो। तो मैंने किनारे पे गंगा मैया का जल थोड़ा थोड़ा आ रहा था, तो मैंने किनारे पे गणेश जी लक्ष्मी जी के लिए गड्ढा बनाया, उनको उनमें डाला और फिर उसके बगल में उस समय हमें तनिक भी ये नहीं हुआ कि इनके जाने से हमारे परिवार पे या हमारे जीवन पे या इतना ज़्यादा हमें कष्ट होने वाला है। उस समय बिल्कुल हमें दुख नहीं हुआ इनको विसर्जित करते समय। तो मैंने इनको धारे के बगल में कि जहाँ से गंगा मैया का जल
हल्का हल्का इनके ऊपर आ रहा था। तो मैंने इनको भी गड्ढा बना के वहाँ गाड़ दिया। फिर मैं गंगा नहाई, पूजा पाठ करते हुए मैं घर आई। एक घड़ी भी इनकी हमें याद नहीं आई। लेकिन जैसे ही हम घर पहुँचे और घर पहुँचते ही देखा कि मेरे माधव, मेरे केशव, मेरी प्रिया, मेरे लड्डू अकेले बैठे हैं और इनका बिस्तर जिस पे ये इस समय बैठे हैं बिल्कुल खाली। उसको देख के मुझे बहुत रोना आया। फिर मैंने मन को समझाया, मैं श्री राम जय जय राम का दिन रात जब मन में निरंतर बाबा की कृपा से चलती रहती है, तो मैं मन को समझाती कि ये भगवान हैं, ये कड़कड़ में रहते हैं, तो फिर हम ऐसा क्यों मन में पकड़ के बैठे हैं कि सर्वेश्वर बिना मैं नहीं जी सकती हूँ, मैं नहीं रह सकती हूँ। बार बार मैं मंदिर में देखूँ बाबा की तरफ, फिर सर्वेश्वर की तरफ, रोए, मन में बड़ा रुलाई छूटे। फिर जब मैं किचन में गई सबके लिए नाश्ता ले आने, तो मेरे अंदर से, मेरे पेट में, मेरे हृदय से ऐसा भाव हुआ भक्तों कि जैसे मेरा सर्वेश्वर कह रहा है कि मैया मैं बहुत भूखा हूँ। मैया मैं जब भी मैं किचन में जाऊँ तो मुझे ऐसा लगे कि सर्वेश्वर बुला रहा है, मैया मैं भूखा हूँ। लेकिन फिर भी मैं अपने मन को समझाती रही कि नहीं, आप वो भगवान है, वो कड़कड़ में है, हमारे हृदय में है, बाबा के घर में है, मंदिर में है, हर जगह मेरे सर्वेश्वर मेरे दिल में है, मैं उनकी मैया हूँ। ऐसा मैं निरंतर समझाती रहती, लेकिन रोना इतना आए कि मैं आंसुओं को रोक नहीं पाती। तो मेरी बिटिया आई, कही मम्मी चुप हो जाओ, मत रो। तो आपने क्यों विसर्जित किया, आपने पुत्र माना था ना, तो आपने क्यों विसर्जित किया, अब क्यों रो रही हो, विसर्जित करके आई हो तो क्यों रो रही हो। चलो आपके लिए दूसरा छवि हम लाएंगे, आप इस तरह रोइए नहीं। बिटिया ने बहुत समझाया, लेकिन रोते रोते 2 बज गया। अब मेरा रोना देख के बिटिया भी रोने लगी। उनको भी सर्वेश्वर से बहुत ज़्यादा लगाव है, क्योंकि वो भी बहुत सेवा करती है। अब वो भी रोए कि आपने क्यों, आपने पुत्र माना था तो क्यों विसर्जित किया। मुझसे रोने लगी, झगड़ा करने लगी। उसका चेहरा गिरा गिरा 2 घंटा 3 घंटा माँ बेटी का रोते रोते बीत गया। फिर दोपहर का जब खाना बना तो माधव लोग खाएं और हम खूब मन ही मन रो रहे थे। बिटिया हमारी रोते रोते सो गई कि आपने सर्वेश्वर को क्यों विसर्जित किया मम्मी, आपने तो उनको पुत्र माना था, भला पुत्र को कौन विसर्जित करता है। ऐसा कह के रोते रोते सो गई। तो फिर क्या कहते हैं, मैं अपने मायके में थी भक्तों। तो उस समय क्या हुआ कि नाना के साथ मेरे सर्वेश्वर खाना खाते थे, लड्डू माधव। एक तरफ नाना बैठ के खाते थे, एक तरफ ये लोग बैठ के खाते थे। तो क्या हुआ कि नाना इनके, मेरे पापा जो हैं, पापा मेरे खाना इन्हीं लोगों के साथ खाते पीते थे और सेवा वो नहीं करते थे, लेकिन खाना जो है इनके बगल में बैठ के, ये लोग भी, इनका आसन लगता था, साथ में ही खाना खाते थे। वो खाना खा के उठ गए और ये लोग खाते रहे, माधव, केशव, प्रिया और लड्डू। तो इनको खाली, इनकी जगह पापा मेरे खाली देख के रोने लगे, कहें कि कितना सोना लग रहा है, कह के चले गए अपना। वो भी अंदर ही अंदर उनको कहीं न कहीं इन्होंने भक्ति जागृत ऐसी कर दी थी कि उनको भी रोना आ रहा था कि मेरे हनुमान जी को तुम लोगों ने विसर्जित कर दिया, कितना खाली लग रहा है, मन नहीं लग रहा है। हमने उनको भी समझाया, लेकिन मेरे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, जाऊं ले आऊं, क्या सर्वेश्वर पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, जलधारा में चले गए होंगे। उस समय ऐसे मेरे मन की हालत थी भक्तों कि मैं बता नहीं सकती। वो घड़ी मुझे जब याद आती है तो मेरे रोंदे खड़े हो जाते हैं। तो बिटिया जब सो गई, सो के उठी, उसको जगाया मैंने खाना खाने के लिए कि चलो तुम खाना खा लो। देखी तो मेरे पापा बहुत रो रहे थे।
और बिटिया को सर्वेश्वर ने सपना दिया कि हमको यहाँ से निकालो, हमें सांस लेने में बड़ी परेशानी हो रही है, हमें यहाँ से निकालो, हमें सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है। ऐसा मेरे बिटिया को स्वप्न आया। बिटिया उठी, रोने लगी, मम्मी आपने क्या किया, क्यों सर्वेश्वर को विसर्जित कर दिया, आपने पुत्र माना था मम्मी, वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, वो रो रहे हैं। फिर मैंने बिटिया को समझाया, किसी प्रकार से खाना खिलाया। जब खाना खिला के मेरी बिटिया नाना के पास गई तो नाना बहुत तेज से एकदम रोने लगे कि मेरे हनुमान जी को क्यों विसर्जित कर दिया, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत ज़्यादा रोने लगे। और इधर माधव लोग भी खाना खा के उठे थे। उनके खाना को देख के मुझे बड़ी रुलाई छूटी। मैंने खाना ढाक दिया। ऐसा लगा कि जैसे तुरंत ही मैं बेहोश होके गिर जाऊंगी। फिर मैंने भी नहीं खाना खाया, खाना ढाक दिया। ऐसा लगा कि अभी मेरा प्राण छूट जाएगा सर्वेश्वर के बिना। और मैं भी अंदर ही अंदर रोती। जब मैंने पापा को रोते हुए इतना ज़्यादा देखा तो मैंने कहा ठीक है, मैं जा रही हूँ गंगा जी के तीर में, देखूंगी अगर सर्वेश्वर मिलेंगे। मुझे पक्का यकीन था भक्तों, क्योंकि मैंने पानी के धारे के बाहर इनको विसर्जित किया था। मैंने कहा ठीक है, आप रोइए नहीं, मैं जाके लेके आती हूँ। तो मैं फिर गई तो वहाँ काफ़ी लोग, मैं तुरंत तैयार होके गई मारुति को गंगा जी के किनारे से लाने के लिए। वहाँ काफ़ी लोग नहा रहे थे और मुझे अजीब ढंग से देख भी रहे थे। मैंने ढूंढा तो फिर लक्ष्मी जी की छवि तो बह गई थी पानी में, पर गणेश जी थे। गणेश जी के पास ही इनको मैंने भी लेटाया था। तो जब गणेश जी को देखा तो इनको और छटपटा के ढूंढने लगी और उनके मुंह पे हमारा पैर था। देखा तुरंत ही इनको उठाया और गले से लगाया, नहलाया। हमने कहा हे गंगा मैया, जैसे आज सर्वेश्वर को आपने लौटाकर मेरा आंचल भरा है, ऐसे सभी माँ के आंचल को सदा भरना। मैं बहुत रोई इनको लेकर गोदी में और फिर लेके मैं घर आई तो फिर सब लोग खुश हो गए, हंसी खुशी, सबको बहुत अच्छा लगा, सर्वेश्वर आ गए। मैंने एक बात इनसे कही थी, जब इनको सर्वेश्वर मारुति का नाम दिया था तो मैंने इनसे कहा था कि लल्ला मैया तुझे भूल जाए पर तू मैया को मत भूलना। तो इन्होंने कर दिखाया कि हमारी ममता कम हो गई, ये टूटने फूटने लगे तो हमने विसर्जित कर दिया, लेकिन इन्होंने अपनी बात निभाई। मैया भूल गई, विसर्जित करके चली आई, पर लल्ला विसर्जित होकर भी घर चले आए, अपने मैया को नहीं छोड़े। तो एक भक्ति हमें किस प्रकार से किस राह पे लेके चल सकती, ये कलयुग की लीला है। हनुमान जी मेरे श्री बालाजी महाराज की लीला है, जो सर्वेश्वर मारुति के रूप में बालाजी ने सेवा दी है, उनकी यही लीला थी भक्तों। जब से ये घर से गए और मैं गंगा नहा के इनको विसर्जित करके आई, मेरे घर की हालत इतनी ज़्यादा सबकी खराब कि सब रोए जा रहे हैं, सब मारुति को पल पल याद कर रहे हैं। सर्वेश्वर चले गए, बिल्कुल घर अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा था कि मेरे घर में बहुत मातम छा गया हो, दुखों की घड़ी हो। हमारा मन ऐसा डरता था कि रात भर में हमारे कहीं प्राण न निकल जाए। मारुति को याद करते करते, मारुति के याद में मेरे पापा भी बहुत रोते, बिटिया भी बहुत रोती, सबको बहुत बुरा लगता था। सब लोग कहते थे काहे विसर्जित कराई, और मेरा मन तो बहुत रोता था, पर मैं किसी के सामने नहीं रोती थी कि जब हम रोने लगेंगे तो सब कमज़ोर पड़ जाएंगे। अपने मन को राम नाम से संभालती भक्तों, लेकिन इनका प्रेम ऐसा कि मुझे संभलने नहीं देता। और ऐसा लगता कि रात तक में अगर सर्वेश्वर को मैं नहीं ले आई या सर्वेश्वर नहीं मिले तो मेरे प्राण छूट जाएंगे। ऐसा मेरे मन में बहुत रोना आए, बहुत मन घबराए। जिस पल मैं मारुति को लेके आई, अपने सर्वेश्वर को घर में लेके आई, नहलाया धुलाया, वैसलीन लगा के मालिश किया,
फिर इनको सिंदूर से लेप किया, इनको भोजन कराया, वस्त्र पहनाया, तब जाके सबको सुकून मिला। फिर से घर मेरे बाबा का घर और हमारा जीवन फिर से हरा भरा सुंदर हो गया। सबका मन लगने लगा, भजन कीर्तन फिर से घर में सब लोग गाने लगे, सब खुश हो गए। मेरे पापा बिटिया घर में जो लोग भी थे सभी लोग को अच्छा लगने लगा। इनका बिस्तर भी अपने बिस्तर पे बढ़िया विराजमान हो गए। सबका मन शाम तक में सबका मन अच्छा हो गया और फिर से हमारे घर में शाम को बढ़िया भजन वजन हुआ। तो ये है इनकी लीला भक्तों। इसलिए आप सच में कहती हूँ सेवा से जुड़िए, आपके भी जीवन में ऐसी लीलाएं प्रभु करेंगे। हमारे घर में कई ऐसी लीलाएं हुई हैं कि एक एक करके आप सबके बीच ले आऊँगी, क्योंकि न जाने कब किस पल किसकी भक्ति जागृत होके उसके भी जीवन का कल्याण होने लगेगा। देखो मेरे प्यारे लल्ला ने ऐसी लीला की कि सबका मन एकदम प्रेम से भर गया। अब आप सबकी कृपा दया और मेरे बाबा का प्यार यूं ही मेरा जीवन हरा भरा रखे और मेरे जीवन में मेरे बाबा के घर में सदा भक्ति भाव ऐसे ही बरसता रहे, ऐसे ही लीलाएं प्रभु की होती रहें और हम सभी के जीवन का कल्याण होता रहे। भक्ति से हमारा घर, हमारा जीवन और बाबा का प्यार भरा जीवन भरा रहे, हम लोगों का परिवार घर। यही कामना करती हूँ बाबा से कि जैसा प्रेम हमारे अंदर आपने अपना दिया वैसे ही सभी को दो, क्योंकि आज के समय में सबको प्रेम की ज़रूरत है, तभी सबके जीवन का कल्याण होगा। सभी भक्तों को जय बालाजी, जय श्री राम। मेरे सर्वेश्वर कितने प्यारे हैं भक्तों, आप सभी लोग देख सकते हो कितने मासूम हैं।